चैनल डांस जॉय पैशन एम्बिशन। मैं मीनाक्षी, आप सबका स्वागत है। आज की क्लास है भरतनाट्यम डांसर्स के लिए जो बेसिक सीख रहे हैं और यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स दिए हुए हैं जिसमें बेसिक की आपको अच्छी जानकारी दी गई है। मेरे चैनल पे मैंने 7 ट्यूटोरियल्स जारी किए हैं जिसमें फुटवर्क और हैंड जेस्चर्स के साथ जितने भी बेसिक अडोबोज हैं उनके बारे में पूरी जानकारी है। और ये जो भरतनाट्यम का डांस स्टाइल है ये कला क्षेत्र स्टाइल है और इसमें तंजावुर घराने से संबंधित है। तो जब भी कोई फर्स्ट टाइम डांस सीखता है भरतनाट्यम में तो सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे मैं खड़ी हूँ आपको उसी तरह से खड़े होना है। अब आप सामने से देख सकते हैं कि मेरी सारी उंगलियां जुड़ी हुई हैं, मैं पीछे से भी दिखाऊंगी और एकदम बॉडी स्ट्रेट रहेगा। अभी हाफ सिटिंग नहीं है और जैसे ही हम टर्न करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हाथ कैसे रहेगा। बस अब आप देखिए कि जब हम ये खड़े होते हैं तो पीछे हमारा हाथ कैसा होता है। उंगलियां आपस में जुड़ी हुई रहेंगी और हाथ कमर पे ऐसे रहेगा। दूसरा, जब हम लोगों ने वर्कशॉप किया और बेसिक क्लास किया तो सबसे पहले हमने नाट्यारंभ की पोजीशन बनाई, जिसके लिए क्या करना है कि हमारे शोल्डर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है और ये हाथ को पीछे ले जाते हुए इसको टाइट रखना है और कम से कम कोशिश करेंगे कि हम ये 1 से 2 मिनट तक इसी पोस्चर में खड़े रहें। ऐसा करने से डांस काफी ग्रेसफुल लगेगा। भरतनाट्यम में ज्योमेट्रिकल शेप्स की काफी वैल्यू है और हम कोशिश करेंगे कि बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ हम झुकाएं और इस हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे। शुरू में क्या होता है कि हाथ जब हम नाट्यारंभ की पोजीशन में रखते हैं तो ये हाथ बार ढीला हो जाता है ऐसे। तो ऐसे ना हो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। डेली हम हाथ को ऐसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक प्रैक्टिस करेंगे। अब नमस्कार वाली पोजीशन पे आ जाते हैं। उसमें जब हम हाथ को रखते हैं तो हमेशा हाथ अपनी बॉडी से 6 फिंगर्स के डिस्टेंस पे, मतलब 6 उंगल की दूरी पे रहेगा। ये चेस्ट से टच नहीं होना चाहिए। आप ध्यान से दे सकते हैं और ये हाथ ऐसे रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, शुरू में बैलेंस नहीं बनता है तो हम धीरे धीरे अपने पैर को ऐसे ले जाएंगे और अपने घुटनों पे टच करेंगे। अब हम पीछे की तरफ जाते हैं और आप मेरे घुटने को देखिएगा। सेम चीज हम कोशिश करेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। देख सकते हैं कि जब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं हाथ के साथ, वैसे तो मैंने बहुत बार बताया है, तो उसमें हाथ से हम जैसे ये पुष्प अर्पित कर रहे हो तो उसमें पैर का पोस्चर हमारा इस तरह से होना चाहिए कि सारी बॉडी का वेट हमारे सामने वाले पैर पे होना चाहिए। सेम चीज हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड से करेंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। नाट्यारंभ। आरा मंडी, हाफ सिटिंग।
मुरु मंडी या मुजु मंडी, फुल सिटिंग। Stretching exercise for legs. Balancing exercise, संतुलन। आगे के स्टेप्स बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें ये बताना चाहूँगी कि YouTube में वीडियो देते समय कॉपीराइट वाली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से कि हम लोग पूरा आइटम नहीं कर पाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि कुछ ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर कि हम लोगों को ऑडियो प्रोवाइड किया जाता है जो कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मैं अपने YouTube चैनल पे वीडियो में आपको जो सिखाने वाला पोर्शन है उसमें मैं कुछ ऑडियो जो कि काफ़ी पॉपुलर चैनल्स हैं उनके ऑडियो में से कुछ पोर्शन लेके हम लोग यहाँ पे शूटिंग करते हैं ताकि आपको प्रॉपर जानकारी मिल सके। वैसे तो उनके डांस का स्टाइल अलग है, लेकिन कला क्षेत्र स्टाइल में जो लोग भरतनाट्यम सीखने के लिए इंटरेस्टेड है वो मेरे ट्यूटोरियल्स को देखें, जिसमें 1 से लेकर 7 तक सब आपको बेसिक अडवूज़ मिलेंगे। क्योंकि शास्त्रीय नृत्य और फोक नृत्यों में यही एक फ़र्क होता है कि इसमें शास्त्रीय नियमों का पालन किया जाता है। किसी भी क्लासिकल डांस फॉर्म में सबसे पहले खड़े होने का तरीका, करने का तरीका और वो सारी चीज़ें सेम रहती हैं, उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है और साथ ही साथ कुछ उसमें मॉडर्न वे में उसमें हम एडिशन करते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें सेम रहती हैं। और फोक डांस में क्या होता है कि वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, वहाँ की लोक कलाएँ, वातावरण, इन सब से रिलेटेड चीज़ें जुड़ के वहाँ पे मनोरंजन के लिए कोई नियम कायदा कानून में डांस नहीं होता है। वो अपनी खुशी से जैसे मर्ज़ी वैसे डांस करते हैं। तो आगे हम आरा मंडी मतलब हाफ सिटिंग में कैसे बैठेंगे उसको देखिए। और तय्युम तत्तत तय्युम ता, ये जो है अडवू का हम बहुत स्लो में करेंगे, फर्स्ट और सेकंड स्पीड में। तो उसे आप देखिए और अंत तक जुड़े रहिए। इसमें पैर को स्ट्रेच करना है। भरतनाट्यम नृत्य शैली में हम नमस्कार कैसे करते हैं ये आप देखिए। इसमें टोटल 8 हम काउंट करेंगे और उसके बाद ये नमस्कार कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पैर सीधा 1 2 और धीरे 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 हाथ को शोल्डर से ले जाते हुए नीचे ज़मीन को छुएंगे, आँखों को छुएंगे। 3 4 5
6 और 7 8 में हम उठ जाएंगे और कमर पे हाथ रखेंगे। इसके बाद आगे आप देखिए कि कैसे हम हैंड जेस्चर्स का प्रयोग करें। अब आप देखिए, जब हैंड जेस्चर्स का प्रयोग किया जाता है तो कैसे किया जाता है, दोनों हाथ का एक साथ कैसे यूज़ करना है। जैसे एक हाथ से हम कोई मुद्रा बना रहे हैं और उसको ज्योमेट्रिकल शेप्स देते हुए ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो दूसरा हाथ हमारा कैसे रहेगा। मतलब सारी चीज़ों में जहाँ जहाँ हाथ जा रहा है वहाँ पे हमारी आंखें जानी चाहिए। ये सेम लेफ़्ट और राइट से हम वैसे ही करेंगे और पैर को हम स्ट्रेच करेंगे। मतलब हमारे बॉडी पे पूरा कंट्रोल रहना चाहिए और बॉडी आगे की तरफ हो और पीछे डोला हस्त हमें दिखना चाहिए। अब हम चले आते हैं, जैसे मान लीजिए हमें गणेश जी दिखाना है। दीदी तेई तक दिम्मी, दीदी तेई तक दिम्मी, दीदी तेई तक दिम्मी, दीदी तेई तक। अब हैंड जेस्चर की बात हो रही है तो दूसरे तरीके से भी हैंड जेस्चर्स कैसे होते हैं वो देखिए। जैसे आकाश दिखाना है तो एक हाथ हम डोला रखेंगे, दूसरे हाथ से पूरे बॉडी को मूव करते हुए हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। और उसको पहले भरतनाट्यम में हमेशा क्या होता है, अभिनय में पहले हम नॉर्मल करते हैं फिर तट्टी मिट्टी के साथ करते हैं, तो पैर में तकदीमी चलता रहता है, लेकिन हमारी बॉडी के साथ साथ मेरा हाथ भी ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि आकाश दिखा रहे हैं इसलिए। अब आप इस वीडियो को देखिए और इसमें मैं हैंड जेस्चर से रिलेटेड आपके साथ अपने वर्कशॉप जो मैंने अटेंड किए हैं उसके कुछ मतलब मेन जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हैंड जेस्चर का प्रयोग किया गया है वो मैं शामिल कर रही हूँ। उसे आप देखिए कि किस तरह से ये बन सकता है और कैसे ये परफेक्ट हो सकता है। तो आप इसको देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। आप में से 40% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर ये आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा नए वीडियो का, जो हर एक वीडियो आपके काम की चीज़ है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। Yeah.